अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप सब। उम्मीद है कि आप सब बिल्कुल ठीक ठाक होंगे। तो हमारा जो आज का लेक्चर है वो लेक्चर नंबर 1 है इनहेरिटेंस के चैप्टर पर। ये पूरा लेक्चर न्यू एसटीबी से जो है वो बनाया जा रहा है, ठीक है। तो उम्मीद है कि आप लोगों को लेक्चर पसंद आएगा। उससे पहले मेरी चैनल मेडिको बाय हानी को लाइक करें, सब्सक्राइब करें, वीडियो को शेयर करें और उन तक पहुंचाएं जिनको वाकई जो है वो बग़ैर कोचिंग के न्यू एसटीबी की बुक से जो है वो तैयारी करनी है। तो हम लोग स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले इनहेरिटेंस का ये पहला लेक्चर है। इसमें मैं आपको सारी बेसिक चीज़ें बताऊंगी जो कि आपको इनहेरिटेंस चैप्टर पढ़ने से पहले पता होनी चाहिए। अगर वो टर्म्स, वो चीज़ें, वो डेफिनेशंस आपको क्लियर होंगी तभी आप लोग जो है वो फिर अच्छे से इनहेरिटेंस के चैप्टर को समझ सकेंगे और उसके क्वेश्चंस को एमडी कैट में या फिर इंटर लेवल पर सही से सॉल्व कर सकेंगे। ओके, लेट्स स्टार्ट। तो हम लोग देखते हैं सबसे पहले हमारे पास जो टर्म यूज़ की गई है वो है इनहेरिटेंस, जो कि हमारा चैप्टर है। इनहेरिटेंस का मतलब होता है विरासत, ठीक है। इनहेरिटेंस का क्या मतलब होता है? विरासत। अब हम एक टर्म की बात करते हैं जिसका नाम है जेनेटिक्स। जेनेटिक्स का मतलब होता है द साइंटिफिक स्टडी ऑफ इनहेरिटेंट कैरेक्टर फ्रॉम पेरेंट्स टू ऑफस्प्रिंग। देयर पैटर्न ऑफ इनहेरिटेंस इज कॉज एंड कॉजेज ऑफ वेरिएशन इज कॉल्ड जेनेटिक्स। जेनेटिक्स जो है एक साइंटिफिक स्टडी है ऐसे इनहेरिटेड कैरेक्टर की। इनहेरिटेड कैरेक्टर जो विरासत में मिलते हैं, यानी कि जो आपके पेरेंट्स से ऑफस्प्रिंग में आते हैं, पेरेंट्स से बच्चों को मिलते हैं, ऐसे कैरेक्टर्स को कहा जाता है जेनेटिक्स। और जो भी वेरिएशंस आती हैं इनहेरिटेंस के थ्रू, जो भी आई कलर में वेरिएशन आ रही है, स्किन कलर में वेरिएशन आ रही है, तो उस सबको भी हम जेनेटिक्स के अंदर ही जो है वो पढ़ते हैं। फिर हमारे पास है जीन। द बेसिक यूनिट ऑफ इनहेरिटेंस कंसिस्टिंग ऑफ अ सीक्वेंस ऑफ डीएनए इज कॉल्ड जीन। इनहेरिटेंस का बेसिक यूनिट है जीन, और जीन जो है वो एक सीक्वेंस होती है डीएनए की जो कि क्रोमोसोम्स पर पाई जाती है। फिर थर्ड हमारे पास है जीन पूल। द टोटल एग्रीगेट ऑफ द ऑल जीन इन अ पॉपुलेशन ग्रुप ऑफ द सेम स्पीशीज एट अ पार्टिकुलर टाइम इज कॉल्ड जीन पूल। जीन पूल क्या होता है? एक ही तरह की स्पीशीज अगर एक जगह पर मौजूद हैं, उनका टोटल एग्रीगेट डिवाइडेड बाय देयर पार्टिकुलर टाइम, एक टाइम पर हों, उसको कहा जाता है जीन पूल। एक ही स्पीशीज़ के जानवर, एक ही स्पीशीज़ के एनिमल या फिर इंसान एक ही जगह पर एट अ पर्टिकुलर टाइम मौजूद हों, कहा जाता है उसको जीन पूल। उनको मतलब कि कलेक्टिवली जीन पूल उसको कहा जाएगा, ठीक है। फिर हमारे पास जो नेक्स्ट टर्म है वो है अलील। द ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ सम जीन इज कॉल्ड अलील। यानी कि अगर हम लोग बात करते हैं ऑल्टरनेटिव फॉर्म्स की, जीन्स की जो भी ऑल्टरनेटिव फॉर्म होती है उसको हम कहते हैं अलील। यानी कि अगर दो करेक्टर्स मिलकर स्किन कलर डिसाइड करते हैं, यानी कि जैसे अगर एक फादर की तरफ से और एक मदर की तरफ से करेक्टर आता है जिसकी वजह से स्किन कलर ऑफ जो है वो ऑफस्प्रिंग जो है वो डिसाइड होता है, तो उन दोनों फादर और मदर की जीन को हम कहेंगे अलील। यानी कि इंडिविजुअल विच यानी कि ऑल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ जीन, जीन के ऑल्टरनेटिव्स को कहा जाता है अलील्स, ठीक है। इसी तरीके से नेक्स्ट हमारे पास जो टर्म है वो है होमोजाइगस। द इंडिविजुअल विच कंसिस्ट ऑफ अ पेयर ऑफ सेम अलील। एक इंडिविजुअल, या तो फादर या तो मदर, इंडिविजुअल हो जिनके पास अलील का पेयर हो, वो भी सेम। यानी कि एग्जांपल बोथ डोमिनेंट और बोथ रेसेसिव। मे बी पॉसिबल दोनों रेसेसिव हो। रेसेसिव मतलब कि जो कम होते हैं और डोमिनेंट मतलब कि जो डोमिनेंट हुए हुए होते हैं, ठीक है। या तो दोनों डोमिनेंट हो या दोनों रेसेसिव हो, तो उसको कहते हैं होमोजाइगस, ठीक है। अब इसकी अगर मैं आपको थोड़ी सी एग्जांपल दूं, जैसे अगर हमारे पास किसी का एक कलर जो है वो डार्क ब्राउन है, ठीक है, एक सेकेंड, जैसे फॉर एग्जांपल हमारे पास कलर जो है वो डार्क ब्राउन है और दोबारा से डार्क ब्राउन है, तो ये डोमिनेंट है। और अगर इस तरीके से डार्क ब्राउन है, इस तरीके से लिखा है, तो ये रेसेसिव है। ये डोमिनेंट है, ये रेसेसिव है, ठीक है ना। अब अगर वो इंडिविजुअल जिसके ये दोनों पेयर सेम हो, यानी कि दोनों डोमिनेंट हो या दोनों रेसेसिव हो, तो उसको कहा जाता है होमोजाइगस। और इसी तरीके से हेट्रोजाइगस किसको कहा जाता है? अगर इस तरीके से हो, इस तरीके की चीज़ होगी तो उसको कहा जाता है हेट्रोजाइगस। द इंडिविजुअल विच कंसिस्ट ऑफ डिफरेंट पेयर ऑफ अलील। अलील के कितने पेयर्स हों? डिफरेंट पेयर्स हों अलील के, सेम पेयर्स नहीं हो अलील के, ठीक है। दो जीन, दो ऑल्टरनेटिव जीन मिलकर अलील बनाती हैं। अलील के दो सेम पेयर होंगे उसको हम कहते हैं ये होमोजाइगस है। अलील के दो डिफरेंट पेयर्स होंगे उसको हम कहते हैं ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। इसी तरीके से जैसे अगर मैं आपको यहाँ पे थोड़ी सी एग्जांपल यहाँ पे भी दी हुई है वो भी मैं समझा दूँ। अगर हम इसकी बात करते हैं, ये टी जो है वो डॉर्फ है और ये टी जो है वो टॉल है। ये वाला टी टॉल के लिए यूज़ हो रहा है, ये वाला डॉर्फ के लिए यूज़ हो रहा है, ठीक है। अगर ये दोनों टी अगर दोनों टॉल होंगे तो प्लांट टॉल होगा और ये होमोजाइगस है, क्यों? क्योंकि ये दोनों डोमिनेंट है। इसी तरीके से अगर ये दोनों छोटे हो जाएंगे तो प्लांट जो है वो डॉर्फ होगा और ये भी होमोजाइगस होगा क्योंकि दोनों सेम है। लेकिन अगर एक टी बड़ा और एक टी छोटा हो जाएगा तो क्या होगा? प्लांट हमारे पास आएगा हेट्रोजाइगस। क्यों? एक छोटा एक बड़ा है, दोनों सेम नहीं है, ठीक है।
और लेकिन प्लांट की वो हमारे पास जो स्ट्रक्चर कैसा होगा, वो डोमिनेंट का ही होगा। अगर डोमिनेंट इसमें है और डोमिनेंट टॉल है तो टॉल ही प्लांट होगा, ठीक है। अब हम बात करते हैं डोमिनेंट अलील और रेसेसिव अलील की। इसमें क्या फ़र्क है उसको देखते हैं। डोमिनेंट अलील, द अलील विच कैन शोज इट्स करेक्टर इन बोथ होमोजाइगस एंड हेट्रोजाइगस कंडीशन। वो अलील जो भले होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो, वो अपने कंडीशंस को शो करें, उसको कहा जाता है हमारे पास डोमिनेंट अलील। वेट, अच्छा जी, ऐसी अलील जो अपनी जो है वो शो करें हर तरह की कंडीशन में, या वो होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो। अब किस तरीके से मैं आपको बताती हूँ। होमोजाइगस में क्या होता है, दोनों सेम होते हैं। इस तरीके से लिखा है तो ये होमोजाइगस है, सही है ना। और अगर इस तरीके से लिखा है तो ये हेट्रोजाइगस है, ठीक है। वो अलील जो दोनों में डोमिनेंट हो, ये चीज़ डोमिनेंट है ना, इसमें भी डोमिनेंट है, इसमें भी डोमिनेंट है, यानी कि वो अलील जो दोनों में होमोजाइगस हो या हेट्रोजाइगस हो डोमिनेंट हो, उसको कहते हैं डोमिनेंट अलील। और इसको डिनोट किया जाता है हमेशा कैपिटल लेटर से, चाहे वो आप कैपिटल बी लो, कैपिटल सी लो, कैपिटल एफ लो, वो हर तरह के लिए अलग होता है, लेकिन उसमें कैपिटल ही यूज़ किया जाता है। इसी तरीके से रिसेसिव अलील कौन से होते हैं, द अलील विच कैन शो इट कैरेक्टर्स इन जस्ट होमोजाइगस। वो अलील जो कि सिर्फ अपना कैरेक्टर जो है वो होमोजाइगसली शो कर सकते हैं। कैसे, देखें, जैसे अगर एक वही एग्जांपल मैं आपको दूंगी प्लांट की। एक टी जो है, ये देखें, ये हमारे पास डोमिनेंट है ना, कैपिटल लेटर है, और ये क्या है, ये जो हमारे पास है ये हमारे पास रेसेसिव है क्योंकि छोटा है। अच्छा, अगर हमारे पास ये टी है, ये टॉल का टी है, और ये जो है वो फॉर एग्जांपल शॉर्ट का टी है, ठीक है ना। अच्छा, अब अगर ये टी हमारे पास इस तरीके से है और अगर इसमें एक बड़ा डोमिनेंट फिगर आ रहा है, इसका मतलब कि हमेशा ये ट्री टॉल ही होगा। और अगर ये दोनों इस तरीके से हैं, होमोजाइगस है, फिर भी डोमिनेंट आ रहा है, तो यानी कि ये अब भी वो होगा, ठीक है। डोमिनेंट हमेशा अपना जो है वो एक्सप्रेस करता है, हमेशा डोमिनेंट अपने फीचर्स को एक्सप्रेस करेगा। अगर डोमिनेंट हेट्रोजाइगस में मौजूद है या होमोजाइगस में मौजूद है, डोमिनेंट क्या करता है, चाहे वो होमोजाइगस हो चाहे वो हेट्रोजाइगस हो, अपने कैरेक्टर को शो करता है बोथ में, ठीक है, एक्सप्रेस करता है। लेकिन अगर हमारे पास ये इस तरीके से कुछ हो जाए कि दोनों जो है वो छोटे हो जाए, डोमिनेंट ना आए, तो दोनों रेसेसिव हो जाए, तो ये कंडीशन है होमोजाइगस की। और सिर्फ इसी कंडीशन में होमोजाइगस जो है वो अपना कैरेक्टर एक्सप्रेस कर सकेगा, सिर्फ इसी कंडीशन में प्लांट जो है वो शॉर्ट होगा, अगर इसमें एक भी कैपिटल टी ना हो, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक समझ आ गया होगा। अब हमारे पास जो टर्म्स हैं वो है फिनोटाइप और जीनोटाइप, इसको भी देखते हैं। फिनोटाइप, द एक्सटर्नल अपीयरेंस और मॉर्फोलॉजी ऑफ एन इंडिविजुअल इज कॉल्ड फिनोटाइप। जो भी हमें ऊपर से दिख रहा होता है, लाइक अगर हम जस्ट हाथ पेंसिल से अगर उनकी वो कर रहे हैं, F1 जनरेशन बनाना है, F2 जनरेशन बनाना है, वो अभी जब आप इनहेरिटेंस चैप्टर आगे पढ़ेंगे तो आपको क्लियर होगा। तो उसमें हम लोग जो मॉर्फोलॉजी कली कर रहे होते हैं, जो एक्सटर्नल अपीयरेंस होती है उसको फिनोटाइप कहते हैं, और जो जेनेटिक होता है उनका, द जेनेटिक कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिविजुअल इज कॉल्ड जीनोटाइप। जेनेटिक की बात होगी जीनोटाइप, एक्सटर्नल या फिर फिजिकल अपीयरेंस की बात होगी तो फिनोटाइप। अब एक और चीज़ आप लोगों के लिए जो बहुत इंपॉर्टेंट है उसको भी थोड़ा सा समझ लेते हैं। ये भी हमारे पास जो है वो इसी चैप्टर से जो है वो रिलेटेड है। ये चैप्टर के दरअसल मैंने इसलिए बनाया है ताकि आप लोगों के बेसिक्स सारे क्लियर हो जाए। चैप्टर जब आप लोग पढ़ रहे हो तो कोई मुश्किल ना हो किसी भी किस्म की, ठीक है, कोई ऐसा टर्म ना हो जो समझ ना आ रहा हो, तो इसीलिए मैंने ये पहला बनाया बेसिक लेक्चर, जिसको देखना ज़रूरी है। देखें, ह्यूमन के अंदर 46 क्रोमोसोम्स होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं क्रोमोसोम्स के। 46 टोटल होते हैं, 23 पेयर्स होते हैं, ठीक है। रिवाइज करवा लो, सब मुझे पता है, आप सबको ये पता है, लेकिन रिवाइज करवाना जो है वो ज़रूरी है, ठीक है। अच्छा जी, अब उसके बाद हमारे पास 46 पेयर्स हो गए। अब उन 46 में से 44 पेयर्स मेल और फीमेल दोनों के सेम होते हैं क्रोमोसोम्स के, और उसको हम कहते हैं ऑटोसोमल क्रोमोसोम्स। और जो हमारे पास 2 पेयर्स होते हैं, ठीक है, वो 2 पेयर्स क्या होंगे, मेल के लिए होगा XY, फीमेल के लिए होगा XX। ये दोनों कैरेक्टर्स कहलाते हैं सेक्स क्रोमोसोम्स, सही है। अब जो जेंडर है या फिर जो भी हमारे पास डिफरेंट चीज़ें हैं, वो सब इन सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जो है हम अंदाज़ा लगाते हैं कि पेरेंट से ऑफस्प्रिंग में जाएंगी, सही है। ऑटोसोमल से कुछ भी नहीं होता है, ठीक है। तो इस तरीके से ऑटोसोमल से कुछ बीमारियां होती हैं वो ट्रांसफ़र हो सकती हैं, लेकिन ज़्यादातर चीज़ें जो है वो सेक्स क्रोमोसोम्स के थ्रू ही जो है वो डिसाइड की जाती हैं और वो ट्रांसफ़र होती हैं, ठीक है। तो उम्मीद है कि यहाँ तक आप लोग को समझ आ गया होगा। एक और चीज़ मैं बताती चलूँ कि देखिए, अगर मदर है, ठीक है, ये मदर का क्रोमोसोम है और ये फादर का क्रोमोसोम है, ठीक है ना। अगर ये इस तरीके से क्रोमोसोम है तो इसकी एक लाइन मदर की एक लाइन आएगी और ये फादर की एक लाइन आएगी क्रोमोसोम की ना, थ्रेड्स। ये दोनों मिलकर जो है वो ऑफस्प्रिंग का जो है वो बनाएंगे, ऑफस्प्रिंग का क्रोमोसोम ये दोनों मिलकर बनाएंगे, एक मदर और एक फादर, ठीक है।
तो इस तरीके से जो है वो जेनेटिक्स का पहला लेक्चर ख़त्म होता है। तो आगे से मैं जो हूँ वो जेनेटिक्स के सारे लेक्चर्स इंशाल्लाह ताला अपलोड करूँगी, फिर उसका टेस्ट दूँगी। अगर आप हमारे रजिस्टर्ड ग्रुप का हिस्सा बनना चाहते हैं तो ये नंबर चल रहा है, इस पर रब्ता करें। हम आपको जो है वो अपने रजिस्टर्ड ग्रुप के अंदर ऐड कर लेंगे, जिसमें जो है हम टोटल MD CAT 2024 एंड फर्दर आगे आने वाले MD CAT की तैयारी करवाएंगे। शुक्रिया।